खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज शाम मैं खुदा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि एक दफ़ा फिर खुदा ने मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं खुदा का ज़िंदा कलाम आप लोगों तक पहुँचूँ। तो आज खुदा ने मुझे एक और बड़ा ख़ूबसूरत अपना कलाम दिया है और इसका अनवान है खुदा से दूर ज़िंदगियाँ। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज जो खुदा ने मुझे अनवान दिया है उसका जो बड़ा खूबसूरत वो टॉपिक है जो कि 2024 में है और अरसा दराज से चलता आ रहा है। और एक दफ़ा फिर मैं अपना टॉपिक जो है वो दोहरा रहा हूँ और वो है खुदा से दूर ज़िंदगियाँ। खुदा से दूर ज़िंदगियाँ। आज बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रूहें हैं जो कि खुदा से क्या हैं, दूर हैं। तो आज जब आप इस ज़िंदा कलाम को सुनेंगे तो आपने देखना कि क्या आया मैं भी कहीं खुदा से दूर तो नहीं हूँ। तो आपने ये कलाम जो है ख़ुद पर इम्प्लीमेंट करना है, ख़ुद पर लेना है, ठीक है। तो आए अब हम वक्त को नहीं ज़ाया करते और अब हम खुदावंद के नाम से, यीशु के नाम में आज शाम हम खुदा के कलाम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो पहला हम हवाला देखेंगे, एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ कि जो आज का ज़िंदा कलाम है वो है खुदा से दूर ज़िंदगियाँ। इसके लिए हवाला मैं दूंगा आपको दूसरा पतरस उसका 2 बाब और 20 से 22 आयत हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, दूसरा पतरस और इसका 2 बाब और 20 आयत में लिखा है, और जब वो खुदावंद और मनजी यसु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज इस शाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये हवाला जो आज हमने पढ़ा है ये अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा एक गहराई रखता है। क्या गहराई रखता है वो हम जो है इसके ऊपर हम गौर व खौस करेंगे, देखेंगे कि ये हवाला जो है ये क्या जो है वो हमें बताना चाहता है। ये जो मैंने अभी हवाला दूसरा पतरस उसका 2 बाब 20 से 22 आयत तक पढ़ा, ये बजाते खुद जो वो लोग जो खुदा से दूर हैं उनके बारे में क्या जो है वो हमें बताता है। सबसे पहले हम जो है वो आयत 20 की तफसीर व तशरीह करेंगे। अगर हम आयत 20 से 22 में देखें तो यहाँ पर जो झूठे उस्ताद हैं उनके बारे में जो है, पहली तो बात यह कि जो दूसरा पतरस है ना, इसका 2 बाब, ये झूठे उस्तादों के बारे में तालीम दे रहा है और उन लोगों के बारे में भी तालीम दे रहा है जो इन झूठे उस्तादों के जो है शिकंजे के अंदर हैं, जो उन्हें गलत तालीमात दे रहे हैं, जिनकी वजह से वो खुदा से जो है दूर हैं। ऐसे लोगों की जो है वो इस्लाह भी हुई है। ऐसे लोगों ने ये मतलब वाली बात नहीं, ये नहीं कि ये जो खुदा से लोग दूर होते हैं ना तो ये साल में 2 दफ़ा ईस्टर और क्रिसमस को चर्च ज़रूर जाते हैं। ये खुदा के बारे में जिसे कहते हैं ना 100 में से आप कह सकते हैं कि चलो 30% ये लोग मालूमात रखते होंगे, माड़ा मोटा इनको पता तो है इनकी, और इनकी इस्लाह भी जो है खुदा के खादम इनके घर जाते हैं और कलाम हक के वसीला से इनकी इस्लाह भी जो है करते रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी इस्लाह भी हुई है। ये लोग जो हैं ये जुज़वी तौर पर यीशु मसीह को जो है पहचानते भी हैं, और लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि इन लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो सिर्फ जो हैं जबकि मैंने आपको बताया कि ये जुज़वी तौर पर यीशु को जानते हैं, मतलब इतना नहीं जानते, थोड़ा माड़ा मोटा जो है ये जानते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग झूठे उस्तादों के शिकंजे में हैं, जिनकी वजह से ये लोग जो है मसीह को सिर्फ जुज़वी तौर पे ही जान पाते हैं, और इसलिए जो है जो गुनाह है और खुदा से दूरी जो है वो इन लोगों की ज़िंदगी में आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही गुनाह इनकी ज़िंदगी में आता है तो ये लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद जब ये लोग गुनाह करते हैं तो फिर ये सख्त दिल भी हो जाते हैं, और जैसे ये सख्त दिल होते हैं तो फिर ये खुदा से मुंह जो है अपना खुदा से बहुत जो है दूर चले जाते हैं।
और उसके बाद ये होता है कि जो ये ऐसे लोग होते हैं जो खुदा से, पहली बात मैंने बताया कि थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे जो लोग हैं जो कि गुमराही में चले जाते हैं, तारीखी में चले जाते हैं, तो ये ऐसे उस्तादों के हाथों में ये चले जाते हैं कि ये वो उस्ताद हैं कि जो है ना सिर्फ इनको बचाएं बल्कि इनको मज़ीद जो है वो गुमराही के अंदर लेके जाते हैं। मतलब दिन ब दिन जो हैं ऐसे जो झूठे उस्ताद हैं वो इनको दिन ब दिन बजाय कि इनको सच्चाई की तालीम दें, खुदा के पास लाएं, नहीं, बल्कि ऐसे लोग, ऐसे झूठे उस्ताद मज़ीद ऐसे लोगों को जो कि खुदा से दूर हैं उनको गुमराही के अंदर जो है वो लेकर चले जाते हैं। और फिर वापसी के लिए ऐसे लोगों का दोबारा मसीह के पास आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये 20 आयत में लिखा है, यहाँ पे लिखा, जब वो खुदावंद और मनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हो गया है। अब ये आयत, जैसा कि मैं आपको इसकी तफसीर व तशरीह कर रहा हूँ कि ये आयत की जो तफसीर व तशरीह है वो कुछ यूँ है कि ये जो लोग हैं, पहला फैक्ट ये कि ये झूठे उस्तादों के हाथ में है। दूसरा कि ये लोग यीशु मसीह के बारे में सिर्फ इन उस्तादों की वजह से सिर्फ जुज़वी तौर पर जानते हैं, लेकिन आखिरकार ये लोग गुनाह कर देते हैं। और यही झूठे उस्ताद जो हैं इनको इतनी दूर ले जाते हैं कि ये मौत के दहाने पर जाकर जो है ये लोग खड़े हो जाते हैं। अब ये क्या है, और फिर क्या होता है कि ये लोग जो हैं क्या करते हैं कि अपने गुनाहों में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद जो है इनसे क्या होता है कि ये चूंकि अब गुनाह में पड़ गए हैं और ये खुदा से भी दूर हो गए हैं, खुदा से ये दूर हैं और झूठे उस्तादों के कंट्रोल में है, इसीलिए इनका जो पहले तो चलो ठीक है ना, ये थोड़ा सा जीसस के बारे में जानते थे, लेकिन जब चूंकि ये झूठे उस्तादों के चक्कर में ऐसे लोग पड़ गए तो फिर इनका बिल्कुल ही जो है वो इसलिए क्या कि इनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। अब ये नहीं कि पिछला हाल क्या था और अब मौजूदा क्या है, कि चलो पीछे तो ठीक था, ये थोड़ा बहुत मसीह के बारे में जानते थे, लेकिन जैसे ही ये लोग झूठे उस्तादों के चक्करों में ये पड़ गए, गलत हाथों में चले गए, तो फिर इनका ये लोग सीधा जो है गुनाह में जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं। इसलिए इनका जो पिछला हाल है वो जो है पहले जो पिछला हाल है वो लिखा है खुदा के कलाम में कि इनका पिछला जो हाल है तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, यानी कि इनका जो पिछला हाल है वो पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया है, बदतर हो गया है। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुनाह के कंट्रोल में हैं और खुदा से दूर हैं और मौत की तरफ आहिस्ता 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 दिन ब दिन जा रहे हैं, लेकिन खुदा के पास आना ये जरूरी ऐसे लोग नहीं समझते जो कि खुदा से दूर हैं। 21वां आयत हम देखेंगे, यहां पर लिखा है, क्योंकि रासबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। अब इससे क्या मुराद है, एक शख्स का जो जितना बड़ा उसका मर्तबा व मकाम होता है, मैं समझता हूं कि उतना ही बड़ा उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। दोबारा से, एक शख्स का जितना बड़ा उसका मर्तबा मकाम होता है माशरे के अंदर या कलीसिया के अंदर, स्पेशली चर्च के अंदर या उसकी रूहानी लाइफ में, तो उतना ज़्यादा ही उसकी, फिर आप कह सकते हैं कि उसका उतनी ज़्यादा उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। एक शख्स जो है जितना मसीह के बारे में जानता है उसको वैसे ही मसीह के साथ ज़िंदगी भी बसर करनी चाहिए। अगर एक इंसान को पता है कि मुझे जो यीशु मसीह का जो रास्ता है वो कैसा है, तो उसको उसी के मुताबिक ही चलना है। उसके अंदर जो है वो उस चीज़ को बढ़ा या घटा नहीं सकता, ठीक है। तो जब जैसा कि यीशु कह रहा है कि मेरे साथ चलना है तो गुनाह नहीं करना, पाक रहना है, तो फिर पाक रहना है। इसमें हम एडिशन जो है वो गुनाह का नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वैसे ही वो कह भी रहा है कि हमें वैसे ही जिंदगियां गुजारनी जैसे यीशु हमें ऑर्डर दे रहा है, लेकिन फिर भी हम गुनाह कर जाते हैं, फिर भी हमसे गुनाह हो जाता है, जितना मर्जी भी हम क्यों ना खुदा में हों, लेकिन अबलीस शैतान जो है वो हमें गुनाह करवा देता है और गुनाह में गिरा देता है। तो लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने आप को खुदा के, हमें अपने बॉडी को, रुझान को, सोचो ख्यालों को खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में देनी है, ताकि हम कभी भी खुदा से दूर ना चले जाएं और हमारी जिंदगियां खुदा से दूर ना हो जाए। अच्छा जी, अगर ऐसा शख्स जो है जो जिससे खुदा ज्यादा तकाजा करता है या जिसकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो इससे अच्छा तो यही था, फिर मैं तो यही समझता हूं कि ऐसा जो शख्स है वो इससे तो यही बेहतर है कि वो जो पाक तकाजे हैं
या खुदा का कलाम है या उसके जो जिसे कहते हैं कि उसके रूल एंड रेगुलेशन है, इससे अच्छा तो अगर उसने गुनाह में ही जाना था, गुनाह में गिरना था गलत हाथों में पड़ के, तो इससे अच्छा तो वो खुदा के बारे में ना ही जानता तो बेहतर था। क्योंकि अगर खुदा को जानने के बाद भी ऐसे लोगों ने गुमराही में जाना है तो फिर क्या फ़ायदा कि वो खुदा को भी जाने, क्योंकि करना तो वो जाना तो गुनाह के अंदर ही है, जाना तो बदी के अंदर ही है। तो इससे अच्छा ये है कि ऐसे लोग जिनसे हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं वो फिर लोग क्या करते हैं, गुनाह और बदी में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो अच्छा था, इससे अच्छा था फिर वो ना ही खुदा के बारे में जानते, ना ही कलाम के बारे में जाने, क्योंकि करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के हाथों में रहें। क्या हम रहें? खुदा के हाथों में रहेंगे। 20वीं आयत का क्या तकाजा है, 21वीं आयत का क्या तकाजा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे 22वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है, उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। यहाँ पर जो है पतरस एक ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी जिंदगियां खुदा से दूर हैं और वो बहुत ही गुनाह में पड़ चुके हैं और खुदा के पास वो वापस नहीं आना चाहते और गलत हाथों में हैं। याद रखें कि वो लोग जो खुदा से दूर हैं, इब्लीस उनका दिमाग और दिल, उनका दिमाग बंद कर देता है और दिल को सख्त कर देता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मैं विजिट करता हूं, कुछ ऐसे भाई हैं जिनको जब मैं विजिट करता हूं तो वो लोग चर्च में नहीं आते, चर्च नहीं जाते। वो कहते हैं अच्छा हम आएंगे, लेकिन वो चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खोखले हैं, अंदर से वो गुनाह में हैं, अंदर से वो खुदा से दूर जा चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हमारी कम्युनिटी के अंदर बिलीव करते हैं कि खुदा है ही कोई नहीं, क्योंकि अब शैतान ने, मैंने बताया, उनका दिमाग और जहन को बंद कर दिया है, सख्त कर दिया है। इसलिए वो खुदा के कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, इसलिए वो गुनाह के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं हाथ उठा के कि खुदा उनको अकल और दनाई दे और वो खुदा के पास आए। अब यहां पर पतरस जो है एक ऐसी जो मिसाल है या मिसल है वो यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि यहां पर वो कुत्ते और सूरनी की जो है कुत्ता और जो है वो सूरनी की जो है वो मिसाल दे रहा है। और मैं आपको एक बड़ी यहाँ पर एक अहम बात बता रहा हूँ कि मूसवी शरीयत के मुताबिक ये दोनों नापाक जानवर थे, कुत्ता भी और सूरनी भी, ये दोनों नापाक थे। और इन कहावतों से जो पतरस यहाँ पर दे रहा है, इनसे साफ यही मुराद है कि ये लोग अभी भी तब्दील नहीं हुए, इनकी फितरतों में कोई तब्दीली नहीं आए। वो कै और दलदल से रजू करने से पहले भी नापाक ही थे। यानी कि मसीह से पहले तो वो गुनाह में थे, लेकिन जब उनको मसीह के बारे में पता लगता है कुछ लोगों से, खुदा के लोगों से, तो वो फिर काम वही कर रहे हैं। गुनाह ही उनके अंदर बसा हुआ है और वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए वो पतरस कह रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको कह रहा है कि कै जिसे उल्टी कहते हैं, और कै और दलदल से रजू करने से भी पहले ये लोग नापाक ही थे। यानी कि वो कह रहा है कि जैसे कुत्ता जो है अपनी कै की तरफ जो है तरफ रजू करता है और उस नहलाई हुई सूरनी दलदल में, ठीक है, यानी कि दो नापाक जानवरों से वो ऐसे लोगों को तशबीह दे रहा है कि ऐसे लोग फिर ऐसे ही हैं इन जानवरों की तरह, क्योंकि ये जानवर नापाक थे मूसवी शरीयत के मुताबिक, और ये लोग भी जो है जितना मर्जी इनको कलाम सुना लें, रहना इन्होंने नापाक का नापाक ही है। यानी कि खुदा की आगे चलो, खुदा गुनाह तो इंसान कर लेता है, लेकिन चलो तौबा भी तो करता है। मुकद्दस दाऊद नबी ने ज़बूर जो है वो 31 और ज़बूर जो है वो, अगर आप चले जाएं ज़बूर, माफ़ी चाहता हूँ, 32 और ज़बूर 50 के अंदर वो तौबा की अपील करता है दाऊद। अगर दाऊद नबी तौबा की अपील कर सकता तो ऐसे लोग क्यों नहीं करते? इसलिए कि दिमाग इब्लीस ने बंद कर दिया है, दिल को सख्त कर दिया है, दिमाग को बंद कर दिया। अब ये लोग अंधेरे में हैं, खुदा के पास नहीं आना चाहते। और बल्कि ऐसे लोग और भी, मैं उनमें एक फैक्ट पता है क्या है, कि ऐसे लोग जो हैं कलाम को सुनकर उसकी हकारत करते हैं, पासबानों की तौहीन करते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ये ऐसे हैं, ये खुद ठीक नहीं, हमें ये क्या समझाएंगे, बजाय कि खुदा के पास आए, कलाम सुने। इसलिए तो पतरस कह रहा है कुत्ता और जो सूरनी है, इन नापाक जानवरों से ऐसे लोगों को तशबीह देता है कि ये लोग पहले भी नापाक थे और उसके बाद भी ये लोग जो हैं ये नापाक ही हैं। और फिर वो कहता है कि जब ये खुदा की तरफ आते हैं और लौटने के बाद भी ये फिर जाना, इन्होंने गुनाह ही करना है, तो ये तो है तो फिर नापाक ही ना।
वो एक और बड़ी बात का अहम करता है। पहले तो बात ये कह रहा है कि ये लोग जो हैं इन जानवरों की तरह हैं, कुत्ते की तरह और सूरनी की तरह। जैसे कुत्ता कैह की तरफ और सूरनी दलदल में जाती है, नहलाई हुई सूरनी दलदल में जाती है। यानी कि ये ऐसे ही है कि ऐसे लोगों ने कलाम सुना है, मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों ने ये कलाम ये सुना है कि जी आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, बाद जाके झूठ बोल देंगे। कहता है कुत्ता अपनी कै की तरफ और सूरनी के कहां पर, दलदल की तरफ। अच्छा, ये लोग सुनेंगे खुदा के खादम ने ये मैसेज दिया कि आपने अगले इतवार चर्च आना है, ये लोग चर्च नहीं आएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा, खुदा के खादम ने कहा कि खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, ये बेफायदा लेंगे नाम, ठीक है। खुदा के खादम ने कहा कि आपने माँ बाप की इज्जत करनी, इन्होंने करनी कोई नहीं। उसने कहा भी कि आपने जनाकारी नहीं करनी, आपने बदकारी नहीं करनी, आपने नशाबाजी नहीं करनी, ये लोग तमाम जिस्मानी काम करेंगे। तो यही तो बात पतरस कह रहा है कि ये इन दो जानवरों से जो है ऐसे लोगों को तशबीह दे रहा है कि ये लोग जितना कलाम सुन लें, करना इन्होंने गुनाह ही है, करना इन्होंने बदी ही है। ये लोग इसलिए खुदा से क्या हैं, जो है वो दूर हैं, ये खुदा से दूर हैं। और फिर जो है अगर आप मत्ती, अब वो ऐसे, अब यहां पर बड़ी खूबसूरत बात आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मत्ती उसका आप 12वां बाप और उसकी 43 से 45वीं आयत आप देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों को कहता है कि ये जो लोग हैं ना जो खुदा से दूर हैं, वो ऐसे लोगों को कहता है, यीशु ऐसे लोगों को कहता है कि ये लोग उस खाली और उजड़े हुए घर की तरह हैं जो कि कभी रास्ता ही नहीं होता, रास्ता ही नहीं हो रहा। ऐसे ये जो खुदा से लोग दूर हैं, जो अंधेरे में हैं, जो डार्कनेस में हैं, जो अबलीस शैतान के हाथों में हैं, ऐसे लोग उस उजड़े हुए घर की तरह हैं जो कि खाली है, टोटली एम्प्टी है, ठीक है। और ऐसे लोगों ने क्या किया है, मत्ती 12 बाप उसकी 43 से 45 आयत के मुताबिक, कि ऐसे लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की है कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बना ले। कभी उन्होंने ऐसी कोशिश ही नहीं की है कि हम कलाम सुने, हम यीशु के पास आए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। ऐसे लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा भी बनाने की कोशिश नहीं की। उनका एक ही प्लान है, गुनाह करना, जनाकारी करना, बदकारी करना, नशाबाजी करना और हसद करना, बुग़्ज़ रखना, झगड़े करना, तफरके डालना। ये ऐसे लोगों का काम है। ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि उन्होंने खुदा के एक तो पास नहीं आना, खुदा का डर खौफ नहीं अंदर रखना, और सुबह उठते सार ही जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का एक ही प्लान है कि उन्होंने गुनाह करना है, उन्होंने बदी करनी है, और जब तक वो ऐसा कर नहीं लेंगे उनको चैन ना मिलेगा। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है ऐसे लोग कहते हैं कि ये उजड़ा हुआ घर है, इन्होंने कभी मुझे अपना खुदावंद और मुनज्जी माना ही नहीं दिल से। अगर ये मानते तो ये ऐसे लोग जो हैं ये निजात पाते, ये लोग जिंदगी पाते और मेरे पास आते। और अब ऐसा होता क्या है, अब देखें उजड़ा हुआ घर, अब ये घर पहले ही उजड़ा हुआ है और ये यीशु को अपने पास नहीं आने दे रहे, उसको अपना निजात दहिंदा नहीं बनने दे रहे, अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहे। तो अब इससे क्या हुआ है कि फिर लिखा है कि एक और इसी आयत के अंदर वो कहता है कि फिर वो जो नापाक रूह है उस घर में आती है और उसका जो है जो हाल है, पहला जो हाल है वो पिछले से भी बदतर हो जाता है। यही बात पतरस भी कह रहे हैं ना, देखें कि पतरस और यीशु दे आर ऑन अ सेम पेज, ये एक ही पेज पे हैं। पतरस क्या कह रहा है अपने खत में कि उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, और यीशु क्या कह रहे हैं मत्ती 12 बाब उसकी 43 से 45वीं आयत में कि ना सिर्फ उनके अंदर नापाक रूहें उस शख्स के अंदर आई हैं, उस घराने के अंदर आई हैं, बल्कि उनका जो पहले वाला हाल है वो पिछले से भी बदतर हो गया है। अजीजों, क्या आज शाम आप ये कलाम सुन रहे हैं? आज का कलाम है खुदा से दूर जिंदगियां। क्या आप भी उस घर की तरह जिनका हाल पहले से ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है? पिछला हाल तो कुछ ठीक था लेकिन अब उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। उसका रीज़न ये है कि खुदा ज़िंदगियों में नहीं है, खुदावंद आने वाला है। बाइबल में लिखा है मत्ती 3 बाब 8 आयत, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। ऐसे लोग खुदा से दूर हैं, ऐसे लोग चर्च नहीं आते। पादरी साहब जितना मर्जी विजिट कर लें कि चर्च आना है, ना 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 ना, इन्ना लोगों को सुस्ती काहली जो है वो इन लोगों के अंदर, और सबसे बढ़कर गुमराही। चर्च आना है, आने जब चर्च खत्म होने वाला होगा तब ये लोग चर्च आएंगे। तो अजीजों, ऐसे लोग खुदा से दूर हैं। इनको जितना मर्जी कलाम सुना लें, ये मैं समझता हूं कि ये उस बीज की तरह है जो कि पथरीली जमीन में बोया गया है, जो कि फल ही नहीं लेके आ सकता।
आई एम वेरी सॉरी बट दैट्स ट्रूथ। ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं, आज का कलाम जो है पतरस 2 बाब उसकी 20 से 22 आयत उनका बहुत अच्छी तरह मुशाहिदा करती है कि ऐसे लोग जो हैं वो, मैं माफी चाहता हूं, पतरस तो उनको कहता है ये कुत्ते और सूरनी की तरह, यानी कि मूसवी शरीयत के मुताबिक ऐसे लोग जो हैं वो नापाक हैं, और ये जानवर भी जो हैं मूसवी शरीयत के मुताबिक जो है नापाक है, और इनकी फितरत कभी भी तब्दील नहीं होती। इनका एक ही मोटिव है, गुनाह करना और गुनाह करके मजे लेना, चस्के लेना जिसे कहते हैं, और उसका एंजॉय करना गुनाह करके। मतलब है कि कोई भी गुनाह किया है, अपने यारों दोस्तों के साथ मिलना और उनको बताना कि यार मैंने आज इस तरह का ये गुनाह किया है। तो वो, ये मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियां अंधेर हैं, अंधेर नगरी है, उनको खुदावंद के पास आना चाहिए। अजीजों, हासिल कलाम क्या है इस आयत का? अभी तो कलाम बहुत पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने बहुत सारी आयत शेयर करनी है आपसे। तो अब इन आयत का हासिल कलाम क्या है? इसका पहला पॉइंट यह है, इस हवाले को सीखने के लिए कभी भी ये अक्सर जो ये हवाला हमें कभी भी जो है ये हवाला जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको हकीकी ईमानदार फजल को जब सुनते हैं तो समटाइम वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये हवाला जो है उससे वो खतरा है कि वो कहीं फजल को ना गवा दें। मतलब इस हवाले को सीखने के लिए जो मैंने अभी आपसे बयान किया और कर रहा हूं, तो अक्सर जो ईमानदार हैं, हकीकी जो ईमानदार हैं, वो फजल को गवा सकते हैं। हकीकी जो ईमानदार हैं ये भी कैसे फजल को गवा सकते हैं? समटाइम जो ईमानदार होते हैं, देखिए इंसान होते हुए जो अबलीस है उसका मुकाबला ही खुदा के लोगों के साथ है, ठीक है। अब वो अपना कैसे ये गवा सकते हैं कि अगर वो गुनाह में गिर जाएंगे तब वो इस फजल को गवा देंगे, क्योंकि उन्होंने तो गुनाह कर दिया, खुदा से दूर चले गए, ठीक है। तो इसी तरह हमें जो ईमानदार लोग हैं जब वो इन आयात को पढ़ें तो अपने आप को मजबूत रखें, खुदा में मजबूत रखें, और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदा के पाक रूह से कहें कि वो आपकी हिफाजत निगहबानी फरमाए। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट ये है, ऐसे लोग हकीकी ईमानदार नहीं होते। अब ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके ऊपर आज कलाम हो रहा है कि खुदा से दूर जिंदगियां। ऐसे लोग जो हैं हकीकी ईमानदार नहीं हैं, और ना ही उनको उनकी फितरत में कभी तब्दीली आती है। वो साफ बता रहे हैं कि उनकी फितरत नापाक थी, नापाक है, और वो हमेशा नापाक ही रहेगी और बुरी ही रहेगी। अब इसका हासिल कलाम क्या, मैं बता रहा था, इसका हासिल कलाम ये है कि तौबा करो, खुदा दियो बंदियो तौबा करो, जिदा मैं अगे कहन दिया मत्ती 3:8 है। इंदा हासिल कलाम इस आयत दा यही है जे कि भलियो तौबा कर लो, क्योंकि लिखा है ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए और नए सिरे से पैदा होना चाहिए। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में और उसकी 3 आयत में खुदा ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है। निकोदीमस से कहा कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो पानी और रूह से पैदा हो, तौबा करें, ताकि खुदा का रूह उनकी जिंदगी में आए और उनको पाकीज़गी जो है वो बख्श दे। तो ये आयात, इसका हासिल कलाम यही है कि एक तो इन लोगों की फितरत तब्दील नहीं होती, और दूसरा ये नापाक थे, नापाक हैं और नापाक ही रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हासिल कलाम यह है कि तौबा करो और नए सिरे से पैदा हो, जो लोग खुदा से दूर हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 से 6 आयत हम देखेंगे, और हम खुदा उनके फजलो करम से अब ये दूसरा हवाला जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरा हवाला जो है इब्रानियों 6 बाब, नए अहदनामे में हम हैं, और आज हम ऐसे लोगों के बारे में गौर कर रहे हैं जो कि खुदा से दूर हैं और खुदा के पास नहीं आना चाहते, बल्कि बदी में रहना चाहते हैं, गुनाह करते रहना चाहते हैं, ताकि खुदा से हमेशा दूर ही रहें। तो आए अब हम इब्रानियों का जो मुसन्नफ है वो क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में। इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो क्या कहता है? 6 बाब, एक आयत की तफसीर और तशरीह करूंगा, आपको इल्म इलाहियात के पॉइंट्स बताऊंगा। इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 से आयत है 6। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहाँ की क़ुव्वतों का जायका ले चुके। अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं। अब मैं आपको इस आयत के अंदर जो इब्रानियों 6 बाब उसकी जो है 4 से 6 आयत पढ़ी है, अब मैं आपको
जो इन तीनों आयात में लफ्ज रोशन है, जो मोटे लफ्ज हैं, जैसे वो लफ्ज एक बार रोशन हुए थे। फिर एक और बड़ा लफ्ज खूबसूरत यूज़ है, वो आसमानी जो है बख्शिश का ये लोग मज़ा ले चुके हैं। ठीक है, एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज़ हुआ है, वो रूहुल कुद्स में भी शरीक हुए हैं जी। वो लोग क्या हुए, रूहुल कुद्स में भी शरीक हो गए। ठीक है, तो ये बड़े खूबसूरत पॉइंट्स जो हैं मैं और उसके बाद वो खुदा के उम्दा कलाम का मज़ा भी ये लोग ले चुके। उसके बाद वो आइंदा जहाँ की कुव्वतों का जायका भी जो है ऐसे लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो ये और फिर वो खुदा के बेटे को जो है वो दोबारा मसलूब करते हैं, अलानिया मसलूब करते हैं। आए अब हम इस दूसरे हवाले का मुतालिया करते हैं, इब्रानियों 6:4। अब हम बरगश्तगी के नुक्ता अरूज पर पहुंच चुके हैं। इसका इतलाक खासकर उन लोगों पर होता है, यानी उन लोगों पर जो तौबा के लिए, जिनको तौबा के लिए बहाल करना नामुमकिन है। चौथी आयत का जो अभी हम देख रहे हैं, चौथी आयत क्या है? चौथी आयत कुछ इस तरह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का जायका ले चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए, वो ठीक है। अब ये चौथी आयत है। अब जो इसकी तफसीर व तशरीह है वो कुछ इस तरह है कि अब हम बरगश्तगी के नुक्ता अरूज पर पहुंच चुके हैं और ख़ासकर इसका इतलाक उन लोगों पर होता है जिनको तौबा के लिए बहाल करना नामुमकिन है। बज़ाहिर तो ये लोगों ने तौबा भी की होती है, लेकिन इनके अंदर जो है वो गुनाह की फितरत होती है। ठीक है, इन लोगों ने तौबा भी ये करते हैं, लेकिन इनके अंदर गुनाह भी होता है। अब ये कौन लोग हैं? इसका जवाब आयात 4 और 5 में है। इन बड़े हकूक़ का मुतालबा करने से, इन बड़े हकायक का मुतालिया करने से हमें बहुत सारी बातें जो है हम पर आया होती हैं कि ये बातें उन लोगों पर सादक आती हैं जो नजात याफ्ता नहीं है। अब ये जो पूरा कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो नजात याफ्ता नहीं है, वो अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं और अबलीस के फर्जंद हैं, खुदा के नहीं है। चलो खुदा के लोग तो पहली तो बात है गुनाह ही नहीं वो कर सकते, लेकिन अगर वो गिर जाएं तो वो खुदा से तौबा ज़रूर करते हैं, माफ़ी ज़रूर मांगते हैं। लेकिन ऐसे लोग, ये जो आज जिन पर लोगों पर कलाम हो रहा है, ये लोग नजात याफ्ता नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब मैंने आपको दे दी है। याद रहे कि इन आयात में यह नहीं बताया गया कि वो नए सिरे से पैदा हुए थे। अब ये जो आयात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब ये जितनी भी आयात अभी तक आपने सुनी है, इन आयात से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे लोग जो हैं वो नए सिरे से भी पैदा हुए थे, और ना ही उनका बचाने वाला ईमान और मसीह के खून या अब्दी ज़िंदगी का जिक्र है। अब इन बातों में 4 बातें नहीं है। पहला बात यह है इन आयात के अंदर कि ये नहीं बताया जा रहा कि ये नए सिरे से पैदा हुए थे भी कि नहीं। दूसरा, ये भी बताया जा रहा है कि क्या इनके अंदर बचने वाला ईमान था भी कि नहीं। तीसरा, इनके ऊपर यस्सु का खून लगा भी था कि नहीं। और चौथी और आखिरी बात कि इनके अंदर अब्दी ज़िंदगी का भी जो है वो जिक्र जो है इन आयात में नहीं जो है वो पाया जा रहा। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं कुछ मोटी मोटी लाइन जो है आपसे शेयर करूंगा। जैसे पहला, एक बार रोशन हुए थे, ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस आयत में भी है कि ये जो एक बार जो रोशन हुए हैं, ये क्या है? एक बार रोशन हुए, आयत 4 में इसका जिक्र भी है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, ये चौथी आयत में इसका जिक्र है। ठीक है, तो ये एक बार रोशन हो गए, ये क्या है? उन्होंने खुदा के फजल की खुशखबरी को सुना था। डिटेल्स के मुताबिक, जैसे मैंने पहले लोग कहा कि ये निजात याफ्ता नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इस तरह भी इसकी तफसीर तशरीह की जाती है कि इन्होंने खुदा के फजल की खुशखबरी को सुना था। वो राह निजात के बारे में जो है कुछ जानते हैं, लेकिन अब चूंकि वो राह निजात के पास आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि वो तारीखी में, क्योंकि यहां पर लिखा है कि एक बार रोशन हुए थे, ये भी जिक्र है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुशखबरी को सुना है ऐसे लोगों ने। ठीक है, लेकिन वो निजात के रास्ते पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हम कह सकते हैं ये जो इसकी तफसीर तशरीह एक बार रोशन हुए थे, इसका मतलब है कि ऐसे लोगों ने कलाम भी सुना है और खुशखबरी के बारे में भी जाना है, यस्सु के बारे में भी जाना है। कुछ देर तो ऐसे लोग जो हैं, कहा जा सकता है कि ऐसे लोग कुछ देर के लिए ये लोग निजात के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और तरीक़ी के कंट्रोल में ये लोग नहीं होते। जैसा कि आप कुछ देर के लिए, मैं कह रहा हूं, आप तसव्वुर करें कि एक बार रोशन हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं, इन्होंने यकीनन मसीह के बारे में सुना, कलाम भी सुना कुछ देर के लिए और राह निजात को भी इख्तियार किया। ठीक है, लेकिन और तारीखी भी इनके अंदर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है मैं आपको देना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था और खुदा के साथ रहता था, लेकिन था वो चोर था, वो खजाने में से पैसे चुराया करता था।
लेकिन उसको नूर के साथ रहना पसंद नहीं था, उसने खुदा को रद्द कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो तफसीर व तशरीह है हम इस तरह कर सकते हैं, एक बार रोशन हुए थे। इसका मतलब है कि चलो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों ने जो है चलो कुछ देर के लिए कलाम को सुना, मसीह के बारे में जाना, और तलब भी पैदा हुई कि चलो हम खुदा के पास आते हैं। इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ देर के लिए ये लोग राह निजात पर जो है इन्होंने राह निजात को इख्तियार तो किया, लेकिन अजीजों ये राह निजात के ऊपर भी चलना शुरू हो गए और तारीखी को इन्होंने कुछ देर के लिए रद्द कर दिया। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि यहूदा इस्करियोती जो कि खुदावंद का शागिर्द था, कुछ देर के लिए वो खुदा के साथ था, लेकिन अंदर से वो जो था वो खुदा के जो प्लान थे उसके मुताबिक वो नहीं था। खुदा के साथ था लेकिन जिंदगी जो थी वो खुदावंद के कंट्रोल में नहीं थी। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे चुना है, लेकिन खुदावंद के साथ वो गद्दारी कर रहा है और उसको वो पकड़वा रहा है। अच्छा, तो ये आप कह सकते हैं कि एक बार रोशन हुए थे, ये इसकी तफसीर व तशरीह है। उस यहूदा इस्करियोती ने नूर में रहना पसंद जरा भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट ये जो था, जो इन आयात के अंदर है, कि वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, पास्ट की बात हो रही, चख चुके। एक बात है ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, खेल चुका और खेल रहे में आसमान और जमीन का फर्क है। ठीक है, तो अब ये लिखा है यहां पर कि वो चख चुके हैं, उन्होंने मजा चखा है, यानी यीशु जो है वो आसमानी बख्शिश है। इन लोगों ने जीसस को टेस्ट किया है। क्या किया है? टेस्ट किया है। यीशु को इन्होंने, यीशु आसमानी बख्शिश है। ठीक है, इन लोगों ने मसीह को चखा भी है, लेकिन सच्चे ईमान से यीशु को कबूल नहीं किया। नो, किसी भी चीज़ को हम खाए या पिए बगैर, हम जो है खाए या पिए बगैर, जब तक, मिसाल के तौर पर अगर आप घर के अंदर कोई खाना बनाते हैं तो जब तक आप उसको चखते नहीं, ठीक है, या उसको उस चीज़ को आप चेक नहीं करते, आप उसके बारे में वाज़िया नहीं बता सकते। ठीक है, जैसा कि अक्सर ख़वातीन जो हैं घर के अंदर मुख्तलिफ खाने बनाती हैं और वो खाने जब आगे रखा जाता है या पकने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर किया जाता है। तो ऐसे लोगों ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने मसीह को चखा ज़रूर, लेकिन उसे कबूल नहीं किया। ठीक है, आप देखें कि जब इसकी खूबसूरत मिसाल ये कि आपको याद है कि जब यीशु मसीह को एक पत मिली हुई मैं जो है पीने को कहा जाता है, तो उसने चखा नहीं था। क्यों नहीं चखा था? पत मिली हुई वो मैं है। मत्ती 27 बाब उसकी 34 आयत में उसने उसको चखा नहीं है, उसके करीब भी नहीं वो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु उसको नहीं चख रहा, तो फिर हम कैसे जो हैं गुनाह को कर बैठते हैं, गुनाह कर जाते हैं, तारीखी में चले जाते हैं। यीशु तो नहीं जा रहा, यीशु मसीह ने तो नहीं उस चीज़ को चखा। हम तो जो है क्या करते हैं कि गुनाह का हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो आसमानी बख्शिश का मज़ा ले चुके, उन्होंने यीशु को पर ईमान भी लेकर आए, लेकिन अंदर से वो स्टिल अभी भी जो है खुदा में सही तौर पर नहीं है। जैसे यीशु को स्लीब पर जो है उसको कहा कि इसको पी, तो उसने उसको नहीं पिया। मतलब स्लीब में इतना वो होशोवास में है कि उस चीज़ को जो गुनाह होता है उसको अपने अंदर जाने नहीं दे रहा। तो अजीज़ों, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी आयत यूहन्ना 6 बाब उसके 53 आयत में लिखा है कि जब तक हम यीशु मसीह का खून और गोश्त हमारे अंदर नहीं है, हम मसीह के नहीं हैं। ऐसे लोगों के अंदर उन्होंने यीशु के गोश्त और खून में अभी तक वो शरीक नहीं हुए, इसलिए ये लोग जो है खुदा से जो है वो दूर हैं। तीसरा, वो रूहुल कुद्स में शरीक हो गए। इससे पेशतर कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका मतलब नई पैदाइश है। हमें याद रखना चाहिए कि रूहुल कुद्स आदमियों की जिंदगियों में उनकी नई पैदाइश से पहले भी सरगर्म अमल होता है। ठीक है, इससे पहले कि आप ये जान लें कि ये ऐसे लोग क्या नए सिरे से पैदा हुए हैं, इनके अंदर खुदा का रूह था, तो खुदा का रूह तो जो था वो खुदा यीशु मसीह के लोग शागिर्दों के साथ भी था। अभी ईद पेंतिकोस्त पर जो है रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी के अंदर आना था, उनके इनसाइड आना था, लेकिन उससे पहले भी वो उनके साथ था। तो इसी तरह वो रूहुल कुद्स में शरीक हुए हैं जी। तो इससे क्या मुराद है कि वो नए सिरे से पैदा हो गए, या जो रूहुल कुद्स था क्या वो उनके अंदर आया, या उनकी ज़िंदगी में सरगर्म अमल हुआ कि नहीं हुआ।
अब जो रूहुल कुद्स होता है वो बेईमानों को भी पाक कर देता है। जब जो बेईमान हैं या जो नापाक हैं, जब वो खुदा के बारे में जानते हैं, तौबा करते हैं, तो वो पाक हो जाते हैं। उनके अंदर जब रूहुल कुद्स आता है, जो इस बात की अलामत है, श्योरिटी है कि अब वो भी पाक हो गए हैं। नाउ दे आर अ हॉली पीपल, नाउ दे आर अ ब्लेस्ड पीपल। ठीक है, तो ये है वो रूहुल कुद्स में शरीक हो गए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो खुदा का जो रूह है, उनको जो उनके हकूक हैं वो उनको हासिल करने के लायक बता देता है। अब रूहुल कुद्स की नेमतें हैं, बरकतें हैं, तो रूहुल कुद्स उनको इस काबिल ऐसे लोगों को बना देता है कि वो रूहुल कुद्स की नेमतों और बरकतों को भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में आए। वो बेईमानों को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में जो है खुदा का पाक रूह जो है वो कसूरवार जो है वो ठहराता है। वो आदमियों को तौबा और मसीह के पास आने के लिए जो है वो माइल करता है। इस तरह जो खुदा का जो पाक रूह है वो ना सिर्फ हमारे दिलों में सुकूनत करता है, बल्कि हमें बहुत सारे जो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूहुल कुद्स जो है, खुदा का पाक रूह जो है अजीज़ों, वो आपको अपनी नेमतें और अपनी बरकतें देता है। तो इससे साफ मुराद आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो थे वो उन्होंने, आप कह सकते हैं कि वो फिर इसमें शरीक तो हुए। उनको पाक रूह ने कोशिश की कि मैं अपनी ब्लेसिंग और अपनी नेमतें और बरकतें ऐसे लोगों की ज़िंदगी में डाल लूँ, ठीक है, और उनको मसीह के लायक बना दूँ। ठीक है, ये इसका बात है। ठीक है, आगे इब्रानियों अब हम देखेंगे 6:5। इब्रानियों 6 बाब की 5 आयत में क्या लिखा है, ये 4 आयत की तफसीर तशरीह हो चुकी है। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके। अब हम देखेंगे वो खुदा के उम्दा कलाम का जायका ले चुके। अच्छा, भी इन लोगों में जहां तक तो अब मुझे समझ आ रही है कि ये लोग खुदा के बारे में जानते तो थे, लेकिन खुदा के साथ ये लोग नहीं चलते थे। हालांकि वो रूहुल कुद्स में भी पिछले आयत में देखा कि वो शरीक हो गए। अब आगे क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, वो खुदा के उम्दा कलाम का जायका ले चुके। जब इन लोगों ने कलाम हक को सुन लिया तो अब वो खुदा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ठीक है, और अब ये चूंकि जब इन लोगों ने खुदा के कलाम को सुना तो ये खुदा के पास भी आ गए। अब मैं जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये लोग जो हैं कि किस बीज की तरह हैं, ये उस बीज की तरह हैं जो पथरीली जमीन में बोया गया है, लेकिन उसने जड़ नहीं पकड़ी है, जड़ को नहीं है ऐसे बीच में पकड़ा। वो कुछ अर्से तक ये लोग बस वफादार हैं, लेकिन जब कलाम के सबब से ऐसे लोगों पर मुसीबतें या अज़ार सानिया का जब इन लोगों को सामना करना पड़ता है तो ये फौरी तौर पर खुदा को कहता है कि हमने नहीं खुदा के साथ चलना। यानी कि ये वक्ती तौर के ईमानदार हैं, जो जब इनके ऊपर जो है आजमाइशें आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो ये खुदा को छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग की मिसाल खुदा यीशु मसीह देता है मत्ती की इंजील में कि ऐसे लोग जो है उस बेवकूफ़ शख्स की तरह जिन्होंने अपना घर जो है रेत पर बना लिया, जिसके ऊपर तूफान आया, बारिशें आई और वो घर गिर गया। तो आए अब हम खुदावंद के कलाम में जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेंगे। वो खुदा के उम्दा कलाम का जायका ले चुके। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग वक्ती तौर पे जो थे, ये इन्होंने जायका तो चखा, लेकिन वक्ती तौर का वो जायका था, मुस्तकिल नहीं था। जैसा कि हमने देखा कि ये पथरीली ज़मीन की तरह है कि ये सही तरह बीज जो है ये नहीं इनके साथ बोया गया। ठीक है, ये सही वाला बीज नहीं था क्योंकि पथरीली ज़मीन पर था, इसलिए इसने जड़ नहीं पकड़ी। अच्छा, वो आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके। आइंदा जहां से पता क्या मुराद है, मसीह खुदावंद की 1000 साला हुकूमत जो है, ये 1000 साला हुकूमत जो है ये आइंदा जहां की बात। आइंदा जहां से मुराद मसीह की 1000 साला हुकूमत है, जब मसीह ज़मीन पर 1000 साल के लिए हुकूमत करेगा। ये ज़माना अमनो अमान और खुशहाली का भी होगा, और कलीसिया के जो इब्तदाई अयाम में मनादी के साथ जो मौज़ात वकूफ़ पज़ीर हो रहे थे इब्रानियों 4:2 में, वो उन निशानों और अजीब कामों का जो मसीह की हुकूमत में अभी किए जाने थे, पेशन गोई के तौर पर, पेश गोई के तौर पर भी मज़ा चखने के मुतरादफ भी आप कह सकते थे कि ये वो काम थे कि जो कि मज़ा चखने के बराबर थे। जिनमें क्या था कि वो जो मौज़ात थे जो कि इब्रानियों 4:2 में बताए जा रहे हैं, ये उन निशानों और मौज़ातों और अजीब कामों का भी जो बयान है, जो कि ना सिर्फ मसीह की हुकूमत में जो थे किए जाएंगे, बल्कि पेशगी में ये मज़ा चखने के भी बराबर था। यानी कि उस वक्त जो जब प्रेजेंटेशन थी ऐसे कामों की, वो इससे मुराद यही है कि ये मज़ा चखने के बराबर थे, ये निशान, ये मौज़े और ये अजीब काम।
बहुत सारे लोगों ने, इन जो लोग थे उन्होंने पहली जो सदी ईस्वी थी उनमें इन कामों का मुशाहिदा भी किया था, और हकीकत तो ये भी है कि वो खुद भी उनमें शरीक हुए थे। जो लोग पहली सदी ईस्वी में इन कामों का जो है वो निशानों और अजीब कामों और मौज़ात के ऊपर वो स्टडी जिन लोगों ने जब करना शुरू कर दी, तो अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो थे ये खुद भी जो थे खुदा की तरफ जब इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दी पहली सदी ईस्वी के अंदर, तो वो मसीह के पास आना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो क्या स्टडी करें? रोटी, मिसाल के तौर पर रोटी और मछलियों के मौजे को आप जब इन लोगों ने पहली सदी ईस्वी में स्टडी की, तो वो स्टडी क्या कर रहे हैं? मसीह के मौजों की जो रोटियां और मछलियां हैं। जब उन्होंने इसको स्टडी किया और देखा कि मसीह ने 5,000 को सैर किया, और जो लोग हैं दूसरी तरफ जो झील के अंदर वो भी मुंतज़िर हैं कि हमने जो है वो मसीह को कबूल, जो है वो दूसरी तरफ जो लोग हैं जो मसीह के पीछे पीछे हैं और वो मौजज़ात को भी देख रहे हैं। ठीक है, वो यीशु के कामों को भी जो है वो देख रहे हैं, उसके जो है वो मौजज़ात को भी देख रहे हैं, मौजज़ात का टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यीशु पर ईमान नहीं वो लेके आ रहे। 120 लोग रह गए थे, 120 की जमात थी। कहाँ थी? यीशु मसीह ने 3.5 साल जो साल हैं, 3 साल और 3.5 साल उसने खिदमत की है, तो 120 लोग ही बस ईमान लेके ऐसे यीशु थे। इसका मतलब है कि लोग मौजज़ात देखते थे लेकिन यीशु पर ईमान नहीं लेके आते थे। वो चुने हुए लोग नहीं थे, चुने हुए लोग थोड़े थे। तो इसीलिए जब ऐसे जो पहली सदी ईस्वी के दौरान जब ऐसे लोगों ने मुशाहिदा किया, खासकर इस मौजे का जो कि यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिला रहा है, तो वो तज्जिया क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ने कलाम भी जो है मसीह का वो सुनते थे, मौजज़ात भी देखते थे, लेकिन उस यीशु मसीह पर जो ईमान था वो नहीं लेकर आते थे। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए क्या खूब कहा है यूहन्ना 6:26 के अंदर कि वो यीशु उनको कहता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते थे कि मौजे देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हो। वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि मौजे देखो, बल्कि इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो ताकि मैं जो है तुम्हें रोटियां खाने के लिए दूं। भूखे हो तुम, इसलिए तो यीशु कहता फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं वो दुनियावी ख्वाहिशें रखते हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, दौलत की ख्वाहिश, वो उनके अंदर है और वो फानी खुराक की तरह है, जिसके लिए यीशु कहता है उसके लिए मेहनत ना करो। फिर है कि अगर ऐसे लोग बरगश्ता हो जाएं तो ऐसे लोगों को तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। वो गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं ऐसे लोग, और वो अब उस मकाम तक भी पहुंच गए हैं जो कि मौत की तरफ जाता है। ठीक है, और जो मैं समझता हूँ मेरे अजीज़ों कि अब ऐसे लोगों को, ये वो लोग हैं जिनको अब आप तौबा के लिए नया नहीं बना सकते। और फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, चूंकि इन लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है इस आयत के अंदर, कि वो मसीह के बारे में थोड़ी बहुत तो उनको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर क्या करते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं। और फिर वो ये जो एक आयत है कि वो खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। अलानिया वो जलील कर रहे हैं खुदा उनको, अलानिया गुनाह कर रहे हैं और खुदा को अलानिया तौर पर बता रहे हैं कि हमने खुदा के पास कभी भी नहीं आना। मेरे अजीज़ों, आज शाम वो यस्सु को ऐसे लोग यही बता रहे हैं कि हमने अबलीस के काम करने, शैतान के काम करने, ठीक है, और खुद तौबा की तरफ हमने नहीं आना। ओह गॉड, हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी है, हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। आए अब हम एक और हवाला देखेंगे, यसाया 59 चैप्टर और उसकी 2 आयत हम देखेंगे। पुराना अहदनामे में हम चले जाएंगे और यसाया 59 चैप्टर यसाया 59 चैप्टर और हम उसकी वर्स 2 देखेंगे। बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपूश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये यसाया 59 चैप्टर है और उसकी वर्स 2 है कि बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने, पहला काम बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपूश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। अब ऐसे लोग जो हैं जिनकी ज़िंदगियां खुदा से दूर हैं, इनकी ज़िंदगी में गुनाह आने की बायस जो है
खुदा इन ऐसे लोगों की सुनता भी नहीं है। और ये लोग बड़ा वो कहते हैं कि यार खुदा साड़ी सुनता ही नहीं, खुदा सुनने नहीं दिया। और ऐसे लोग खुदा से क्या करते हैं, गिले शिकवे करते रहते हैं कि खुदा साड़ी सुनता ही नहीं। भी सुनेगा कि जिंदगी से गुनाह है, तौबा तो है ही कोई नहीं हो। एक तो होता है ना तौबा एक ईमानदार करता है, लेकिन नहीं, ऐसे लोग तौबा भी नहीं करते। उनकी बदकिरदारी है, उनका किरदार ख़राब है, उनके किरदार के अंदर गुनाह का लुकमा है, जिसकी वजह से क्या है कि गुनाह करके खुदा के बेटे को अलानिया जलील भी कर रहे हैं, लेकिन तौबा की तरफ ऐसे लोग नहीं आ रहे। तो क्या है कि खुदा फिर ऐसे लोगों की सुनता भी नहीं है। खुदा ऐसे लोगों की सुनता नहीं है जो कि गुनाह के अंदर हैं। ईसाया 59 चैप्टर और उसकी वर्स 2 में लिखा है कि ऐसे लोग गुनाह करते हैं जिनकी बायस खुदा इनकी कभी भी नहीं सुनता, कभी भी नहीं सुनता। ऐसे लोग जो खुदा से दूर है, आज मैं लाइव कहता हूँ इस मैसेज के, ऐसे लोग खुदा के फर्जंद नहीं हैं, जो कि गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, गुनाह ही करते जा रहे हैं, गुनाह ही गुनाह उनकी ज़िंदगियों में। तो वो फिर खुदा के फर्जंद अजीज़ों नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी में बदकिरदारी है, जिनकी वजह से खुदा भी जो है उनकी नहीं सुन रहा। बनी इस्राएल कौम को देख लें, मूसा उनको लेके आया, उन्होंने खुदा के बड़े बड़े कामों को भी देखा, लेकिन क्या हुआ कि वो खुदा के साथ वफादार नहीं थे, वफादार नहीं थे। क्या हुआ, गुलाम उनको असीरी में जाना पड़ा, असीरी में जाना पड़ा। कभी वो बाबल की असीरी में है, कभी वो असूरियों की, असूरी कभी उन पर हमला कर रहे हैं, कभी बाबली उन पर, बाबली जो लोग हैं, बाबल के जो नबूकदनेस्सर बादशाह है वो उन पर हमला कर रहा है, कभी असूरी उन पर हमला कर रहे हैं, और कभी कोई उन पर हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा में नहीं है बनी इस्राएल की कौम। वो जो बादशाह थे, जो बनी इस्राएल के जो थे, जो शुमाली और जनूबी सल्तनत के थे, वो गुनाह कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि खुदा उनसे दूर हो चुका था। उनके अंदर बदकिरदारी आ चुकी थी, गरीबों पर वो जुल्म कर रहे थे, बुत परस्ती कर रहे थे और बदकिरदारी कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि खुदा उनसे दूर हो चुका था। अजीज़ों, अब हम एक और हवाला देखेंगे जो कि मैं समझता हूँ कि आखिरी वाला है, उसके बाद ये कलाम जो है इख्तिताम पजीर होगा। इमसाल 14 बाब, और अब हम उसकी दुआएं देखेंगे। इमसाल 14 बाब और उसकी जो है वो हम दुआएं देखेंगे। लिखा है, रास्त रो खुदावन से डरता है पर अहमक उसे अपने रास्त रो खुदावन से डरता है पर कुछ रो उसकी हकारत करता है। कुछ रो, और दो लोग हैं यहाँ पर, पहला बंदा है रास्तबाज जो है और दूसरा है कुछ रो। अब दो लोग हैं, एक खुदा के बेटे हैं, एक अबलीस के बेटे हैं। एक खुदा के फर्जंद हैं, अबलीस के फर्जंद हैं। अब ये जो अबलीस के फर्जंद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुदा की हकारत कर रहे हैं, खुदा के कलाम की हकारत कर रहे हैं, और वो गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, इमसाल की किताब के अंदर सुलेमान नबी बयान कर रहा है कि रास्त रो खुदावन से डरता है, उसके अंदर खुदा का डर है 24 घंटे। ये नहीं डर कि वो कुछ देर के लिए, नो 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 नो, उसके अंदर जो खुदा का डर खौफ है वो 24 घंटे। इसकी खूबसूरत मिसाल जो है मैं आपको यूसुफ की देना चाहता हूँ। आपने देखा कि जो फोतीफार है, जो कि आप देखें कि क्या फोतीफार क्या कर रही है उसके साथ, वो उसके साथ कहती है कि आ मेरे साथ, यूसुफ को कहती है कि आ मेरे साथ क्या कर, मेरे साथ ज़नाकारी कर, मेरे साथ बदी कर। लेकिन यूसुफ क्या करता है, कहता है ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है। तो क्यों मुझे खुदा की गुनाहगार बनाना चाहती है? अजीज़ों, आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ूँ ताकि आप भी बरकत पाएँ। लिखा है, रास्त रो खुदा से क्या करता है जी, डरता है। आइए अब हम जो है वो पैदाइश की किताब में चलते हैं, और पैदाइश की किताब में हम जाके देखेंगे कि जो फोतीफार की जो बीवी है वो जो है वो यूसुफ को क्या कराना चाहती है, वो गुनाह कराना चाहती है। अब जो फोतीफार है और जो है वो फोतीफार की जो बीवी है वो यूसुफ को गुनाह कराना चाहती है। अच्छा, यूसुफ के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और ये 6 आयत में लिखा है, 39 चैप्टर पैदाइश 39 बाब 6 आयत, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, यानी कि ज़नाकारी कर, बदकिरदारी कर। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है।
इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। अब पोतीफार जो है उसकी बीवी है, ठीक है, और पोतीफार की जो बीवी है वो चूंकि यूसुफ एक खूबसूरत बंदा है, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है। ये एक आम सी बात है कि अगर आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, तो कोई भी जो लड़की है वो आपको अप्रोच कर सकती है, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। ये खूबसूरत होना बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो कोई भी औरत आपको जो है वो अप्रोच आप तक कर सकती है। भाई आपको वो कह सकती है कि भाई आप आखिरी जो फ्रेंडशिप में क्या होता है, बदकारी होती है, जनाकारी होती है, तो वो उसको कह रही है यूसुफ खूबसूरत है, लेकिन यूसुफ इस खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहा। वो कह रहा है कि नो 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 नो, मैं खुदा का क्यों गुनाहगार बनूं, तो क्यों मुझे खुदा का जो है वो गुनाहगार बनाती है। इन्हीं बातों के बायस यूसुफ जो है एक दिन मुल्क मिस्र का हाकम बन गया, यानी कि आजकल के वज़ीर आज़म के बराबर बन गया। मेरे अजीज़ों, बाइबल में लिखा है कि रास्त रो खुदा से डरता है, लेकिन कुछ रो क्या करता है, कुछ रो क्या करता है अजीज़ों, कुछ रो जो है वो बदी करता है। कुछ रो अबलीस का फर्जंद जो है वो हमेशा गुनाह ही करता है। मेरे अजीज़ों, कुछ रो हकारत करता है, कुछ रो हकारत करता है, लेकिन जो रास्तबाज है वो खुदा से डरता है। मेरे अजीज़ों, आए आज हम, अगर आज इस शाम आप लोग खुदा से दूर हैं और आप अबलीस के फर्जंद बने हुए, तो आपके लिए एक ही मैं बात कहना चाहूँगा। बाइबल में से लिखा है, बाइबल में मत्ती की इंजील के अंदर उसके 3 बाब के अंदर, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। क्या आप आग में जाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर रोना और दांत पीसना है? तो मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा कि वक्त है कि आप खुदा के पास आएँ, तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, और बाइबल की इस आयत को आज शाम अपने आगे रख लें, मत्ती 3 बाब 8 आयत, बस तौबा के मुआफ़िक फल लाओ। आज आपको तौबा की ज़रूरत है। आज आपको ज़रूरत है कि आप भी जो है वो खुदा के पास आएँ और एक नए सिरे से पैदा हो जाएं, और खुदा का पाक रूह जो है वो वक्ती नहीं, आर्जी नहीं, बल्कि हमेशा आपकी ज़िंदगी में जो है वो काम करे। मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस कलाम के वसीला से आपने ना सिर्फ बरकत पाई है, बल्कि आप खुदा के ज़रूर तौबा भी करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपको यकीनन बरकत देगा। आमीन। इस कलाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आज आपने इस कलाम से बरकत पाई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो।